अस्सलामुअलैकुम अली, पहचाना? चल रहा है काम, लेकिन एक मेज़ खाली नज़र आ रही है। ज़ाहिर है कोविड ने सबको तबाह किया है, अल्लाह का शुक्र है कुछ काम तो शुरू हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज आपको ज़रा मुख्तलिफ एनवायरनमेंट लगेगा, चूँकि हम अपने स्टूडियो में नहीं हैं बल्कि पहली बार हम स्टूडियो से बाहर निकले हैं, और जिसको लोग आउटडोर कहते हैं। और किसी बड़े रुतबे वाले, किसी बड़े ओहदेदार को, सदर पाकिस्तान या कोई वज़ीर आज़म या कोई बड़े आदमी का इंटरव्यू करने नहीं निकले। हम अपने ही जैसे हुनरमंदों और मज़दूरों का, जिनकी मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि जो साहिब किरदार है और साहिब इल्म है, उसको आपसे मुतारिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। और जो फोकल पॉइंट है वो ये है कि जैसे हमने कल आपसे कहा था कि जो लेबर शेम है, जब तक हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। जिन मुल्कों की हम कॉपी करते हैं, चाइना है या रशिया है या इंडिया है या यूरोप है, वहाँ पर एक धेले की लेबर शेम आपको नहीं मिलेगी। आपकी क्लीनर भी जो है, घर में झाड़ू लगाने वाली स्वीपर भी जो आती है, अपनी गाड़ी में आती है, उसने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी तालीम को अपने अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है, और उसका कंडक्ट, उसके जो है, उससे उसका जो है वो बिहेवियर और वो तहज़ीब नज़र आती है जो तालीम ने उसको सिखाई है। इसका उसके हुनर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मोटर मैकेनिक हो, जो भी हो, वो हुनरमंद तालीम को इसलिए ना छोड़े कि जी तालीम के बाद उसने चपड़ासी लगने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में अप्लाई करना है और रोज़गार ना होने का रोना रोना है। नहीं, ऐसा जब तक होता रहेगा ना खुशहाली आएगी, ना लोगों के अंदर जो है ये सेंस पैदा होगा कि वो हुनरमंदी से, वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स अगर हुकूमत शुरू करती है तो उससे वो ज़्यादा पैसा, लोग जो हैं वो ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी उनकी जो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, जो उनकी मुआशी खुशहाली है, वो उनके काम में है। तालीम सिर्फ़ एक सपोर्टिंग एलिमेंट है उनकी तहज़ीब और इस बात को बरकरार रखने के लिए कि वो तालीम से अच्छाई और बुराई, हराम और हलाल का फ़र्क सीखें। आज हम ऐसे कारख़ाने में, जहाँ मैं भी काम कराती रही हूँ काम। जब मैंने अपनी रिटायरमेंट ली तो जो मेरे ड्यूज़ मिले, जैसा पहले बताया था, मैंने कुछ अपना छोटा मोटा बिज़नेस शुरू किया जो पिछले 1.5 साल से कोविड की नज़र हुआ है, और बिल्कुल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो तबाही का शिकार हैं। तो आज हम जिस कारख़ाने में आए हैं, ये 2 भाइयों का कारख़ाना है, अली और अशफाक। दोनों ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह, दोनों भाई। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। तो आइए मिलते हैं अली से। पहले ये हमारे साथ अली हैं, और अली के साथ राहील हैं, और अली के सबसे बड़े भाई हैं मुजीब साहब। ये स्क्रीन का काम करते हैं और ये ब्लॉग का करते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। और इनका स्क्रीन का जो आप देख सकते हैं, लोगों को स्क्रीन और ब्लॉक का मतलब नहीं पता, हालांकि ये दोनों हैंड प्रिंट हैं। ये मशीन में नहीं प्रिंट होते हैं, लेकिन यही प्रिंट सैंपल बनकर बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स और डिज़ाइनर्स के पास जाता है, और वो इस प्रिंट को कंप्यूटर के थ्रू जो है वो अपनी मशीन में, टेक्सटाइल मशीन में डालते हैं। स्प्लिंडर्स होते हैं और रोटरी होती है, उस पर डालकर लाखों गज़ कपड़ा जो है वो बनाते हैं उससे। जबकि सैंपल बनता है सिर्फ एक टेबल के ऊपर, मुश्किल से 22 गज़ की होती है एक टेबल, तो 22 गज़ के ऊपर अगर मुश्किल से 3 सूट चढ़ते होंगे, या 2 सूट चढ़ते हैं, या 2 दुपट्टे या 3 दुपट्टे चढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत पुराना है, और यहाँ पर ये शुरू किया था नूरजहाँ बिलग्रामी साहिबा ने एज़ ए डिज़ाइनर वेयर में, जब ब्लॉक प्रिंट आया। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने कोशिश की, लेकिन किसी के डिज़ाइन चोरी कर लेने से कोई कुछ नहीं। अली का जो कारख़ाना है ये आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना, बल्कि पार्टीशन के बाद से। इनके वालिद भी जो हैं वो इंडिया से ही तक़सीम से कबल यही काम कर रहे थे, और इन लोगों ने अपने वालिद के काम को अपनाया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सब भाई ग्रेजुएट्स हैं। तालीम जो है ना, उसको इन्होंने पहचान लिया कि वो सिर्फ़ अच्छाई बुराई की तमीज़ और किरदार साजी के लिए होती है, और तमीज़ तहज़ीब सिखाने के लिए होती है। मैं जब मैंने जैसे बताया, मैं इनके कारख़ाने में काम आके करवाती थी अपने कुछ कपड़ों पर। जब मैंने शुरू किया काम, तो मैं देखती थी कि इनसे हर टॉपिक पे आप बहस कर सकते हैं, हर टॉपिक इनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, अशफाक और अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम अली, और अस्सलाम वालेकुम मुजीब भाई। आपको याद है मैं आपके जब काम कराती थी आकर,
तो मैं हैरान थी, मैं समझती थी बस ऐसे जैसे आम कारखाने दार होते हैं उसी तरह के लोगों से जाके मैं अपना काम करा कर वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनके साथ तो हर टॉपिक पे बात हो सकती है, तो मुझे ये ख्याल आया कि मीडिया की वजह से कुछ अवेयरनेस, लेकिन मीडिया तो अभी आया है कॉर्पोरेट सेक्टर का, उससे पहले से PTV था हमारे पास, लेकिन मैंने देखा कि नहीं कोई और बात है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की तालीम क्या है, तो मुझे अली और अशफाक ये दोनों ग्रेजुएट्स हैं मुझे बताया, और आपके वालिद भी यही काम करते थे। ये मुझे बताएं कि आपने इस हुनर का इंतखाब करते वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि आप लोग ग्रेजुएट हैं तो जाके कोई सरकारी नौकरी तलाश करें? हमने ग्रेजुएट किया उस वक्त मैं कराची में अच्छा, नौकरियाँ मिलती नहीं थी कराची में, तो हमने अपने वालिद साहब की उम्र की तरफ आए, काम को सीखा और फिर उसके आगे पर बढ़ गया। अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह का शुक्र है जितना माशाल्लाह आपका पूरा, आपके घर की सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी आपकी वालदा से जब मुलाकात हुई कि इतना बड़ा घराना माशाल्लाह, जॉइंट फैमिली सिस्टम, आपने वो वैल्यूज़ जो है वो कदरें भी बरकरार रखी हुई है वो रिवायत, और इसमें सारा क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है। सल्यूट है, जब तक इस तरह की ख़वातीन हयात हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और वो आपके सरों पर सलामत रहे, तो वो जोड़ के रखती है पूरे ख़ानदान को, और पूरा ख़ानदान एक जगह रहता है। लोगों को आज जॉइंट फैमिली सिस्टम के फ़ायदे जो है ना वो भूल चुके हैं। शादी इधर होती है और इधर वो कहते हैं अलग घर लो, उससे ख़र्चे भी बढ़ते हैं, और उससे जो बच्चों के अंदर जो एक मेल मिलाप होता है आपस में, वो जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन जो अजीज़ व अक़रबा के साथ होता है, भाई बहनों और उनके बच्चों के साथ होता है, वो अब हमें मुकम्मल नीस तो नाबूद नज़र आ रहा है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए, चूँकि मुजीब भाई जाने वाले हैं, आप मुजीब भाई ये स्क्रीन का काम करते हैं, ठीक है? लोगों को स्क्रीन और ब्लॉग का फ़र्क जो आम पहनने वालों को समझ नहीं आता, ये सिर्फ उन्हें समझ में आता है जो जानते हैं, जो इसको शुरू से जी बिल्कुल वही से समझ, बस वो इसको समझ सकते हैं। आप सबसे बड़े थे घर में माशाल्लाह, जब आपने पहल की तो इन दोनों ने भी देखा कि चलो नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा, ना मिल रही है, क्या अवेलेबल नहीं थी, तब सोचा या ये सोचा कि नहीं छोड़े, चाहे तालीम हमने अच्छी ज़िंदगी, क्वालिटी लाइफ के लिए जिंदगी में शऊर लाती, हाँ शऊर लाती है। अब आप बताइए, हुनर जो है वो हमारा ये पुराना हुनर ये है, रोज़गार है, बाप दादा का हुनर है, इसे रोज़गार, कायम रखना था, और अल्लाह का शुक्र है इसने हम लोग ठीक किया। अल्लाह का शुक्र है। और आपने कभी सोचा कि नहीं अच्छा हुआ कि हमने नौकरी नहीं की? बिल्कुल, क्योंकि अगर नौकरी करते या तो हराम खाना पड़ता, खासतौर पर सरकारी नौकरी, जो आजकल का माहौल, जो माहौल है, और एक तो हराम से बच गए, और ये रिस्क हलाल के साथ ये आपके अंदर एक जिला बख्शती है, ये चीज़ जो है ये हमारे बाप दादा का हुनर जिंदा है, हुनर जिंदा है, ये क्रिएटिव वर्क है। तो बहुत खुशी हुई मुजीब भाई आपसे बात करके। आप अपने काम पर जा रहे थे, मैं आपको शुक्रिया अदा करती कि मैंने आपको रोका और आपने मिलके इंशाल्लाह आपसे एक बहुत लंबी सेशन भी होगी। एक चीज़ और बताइए, कोविड-19 से ये जो बीमारी आई, ये बेशक मैन मेड है, ये अल्लाह का अज़ाब है, ये तो जो भी है हमारे लिए एक तंबीह है, इसमें वार्निंग है, ये अल्लाह की तरफ से वार्निंग है। हाँ वार्निंग है बिल्कुल। अभी भी हम अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह करे काम आमीन। कर रहे हैं गलत कुछ, हाँ वो तो हम नहीं छोड़ रहे। हमने लॉकडाउन में देखा क्या क्या तमाशे हुए, यानी लोगों ने इस बीमारी से कोई सबक हासिल नहीं किया। इससे पहले रमज़ान आता है तो हम देखते हैं महंगाई जितने आसमान पे पहुंचती है, तो आप इन सब चीज़ों को ये है कि स्कूल नहीं खुल रहा लेकिन पीछे जा रही है। हाँ माशाल्लाह उनकी तो मौजें हैं, स्कूल की मैनेजमेंट की मौजें हैं, और बच्चों को रिलैक्स कर दिया, उनको आराम से मज़े में तालीम फीसें जा। मुझे भाई बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मैं तो हमेशा देखी, पहली बार निकली हूँ अपने स्टूडियो से बाहर 1 साल में, तो अपने ही जैसे हुनरमंदों के पास आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो साहिबाने इल्म और साहिबाने किरदार हैं और जो मुआशरे के लिए सूदमंद जो लोग हैं उनको सामने लेकर आया जाए, बताया जाए कि भाई लेबर शेयर ख़त्म करो। आप लड़के हमारे यहाँ ना प्लम्बर बनते हैं, ना इलेक्ट्रिशियन बनते हैं, ना मोटर मैकेनिक बनते हैं, ना कोई और हुनर जैसे हमारे आपका ये हुनर ये सीखते हैं। वो चाहते हैं बस नकल चकल मार के किसी भी तरह BA MA करके सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिशें कराओ, अम्मा का जेवर बेच के रिश्वत दे के नौकरी हासिल कर लो। ये एटीट्यूड कब ख़त्म होगा आपका? थोड़ा सा इसमें खत्म हो सकता है जब माशरे में कोई इस्लाह का प्रोग्राम। हाँ, इस्लाह का प्रोग्राम आपके ख्याल में क्या हुकूमत करेगी, फौज करेगी, पुलिस करेगी? नहीं, ये माँ करती है। आपकी माँ, मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने हमें जो सिखाया वो हम वही हमारे काम। तो बहुत 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 शुक्रिया।
آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وہ دو بھائی ہیں، اشفاق صاحب ہیں اور علی صاحب ہیں، اور ان کا لباس بھی آپ دیکھ لیجیے، ذرا ابھی دوسرے کارخانے سے اپنے واپس آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے گھر میں آتے ہی. اور علی ابھی جائیں گے اور ہم علی کے ساتھ بھی تفصیلی بات چیت کریں گے. آپ نے دیکھا کہ لیبر شیم جو ہے نا وہ ہمارے پورے سسٹم کو تباہ کر رہی ہے. ہم بالکل بیکار نسلیں پیدا کر رہے ہیں، گریجویٹس. اب تو ایک اور تماشا ہوا ہے، ہر لڑکا MBA ہے، کمپیوٹر انجینئر ہے، ہر لڑکی، اور نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں اور حکومت کی شکایت کر رہے ہیں. دیکھیے پہلے بھی بتا چکی ہوں، حکومت پرووائڈر نہیں ہوتی، حکومت فیسیلیٹیٹر ہوتی ہے. اگر حکومت فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دے پرائیویٹ سیکٹر کو، کارخانوں کو، فیکٹریوں کو، تو انڈسٹریل پروگریس، کاٹیج انڈسٹری کی پروگریس جو ہے اس میں نہ صرف لوگوں کو روزگار ملے گا اور ایکسپورٹ بڑھیں گی اور پراسپیرٹی آئے گی. مگر نہیں، یہ اس پر بھی ہمیں ایک علیحدہ سے ایک موضوع ہے کہ یہ کون ہے جو ان سیاست دانوں کو اس بات پہ اکساتا ہے الیکشن کے وقت کہ ہم آئیں گے حکومت میں تو 1 لاکھ نوکریاں دیں گے. کہاں سے دو گے بھائی؟ فیکٹری لگی ہوئی ہے نوکریوں کی، کسی کے پاس فیکٹری تو نہیں لگی ہوتی نا. نوکریاں کتنی نوکریاں آپ جو ہے نکالیں گے؟ اس پر بعد میں بات ہوگی. جی علی بتائیں، آپ نے یہ جو پروفیشن چوز کیا اور اشفاق آپ لوگوں نے، تو یہ اس میں اب آپ اطمینان سے ہیں؟ کوئی ریگریٹس، کوئی افسوس تو نہیں کہ کاش ہم کوئی سرکاری گریجویشن کر کے نہ کر لیتے، اور کوئی افسوس نہیں، کوئی ریگریٹس نہیں؟ تمہیں بھی ابھی کوئی نہیں. اچھا، بچوں کو کہاں پڑھا رہے ہیں؟ ایجوکیٹ میں. اس سے پہلے بھی آپ کے بچے بہت اچھے اسکول میں تھے، اور ایجوکیٹ اچھا اسکول ہے، اور میں آپ کی دیکھتی ہوں آپ کے بچوں میں جو تمیز، تہذیب، گھر کا ماحول بہت کام کرتا ہے. اگر آپ کے بچے بڑے ہو کر کے کہ ہم نے نہیں کرنا ہے تو آپ روکیں گے؟ بالکل نہیں روکیں گے نا. اپنے تجربے کی روشنی میں انہیں بتائیں گے کہ نہیں، یہ تو آپ کے روزگار کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا، رزق حلال کھانے کا ایک ذریعہ. اس میں ہاں اس کو امپروو کر سکتے ہیں. باہر جائیں، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے سینکڑوں کوشش کر کے وہ آئیں گے انشاءاللہ. آگے ہمارا یہی پروگرام ہے، انشاءاللہ ہم سے بہتر انداز سے آئے ہیں انشاءاللہ بہتر انداز میں. آپ دیکھیں نا کسانوں نے کیا کیا، اور زمینداروں نے اپنے بچے ایگریکلچر انجینئرنگ کے لیے باہر بھیجے کہ زیادہ فصل کیسے اگائی جا سکتی ہے، تو وہ سیکھ کر آئے، تو انہوں نے بہتر کام کیا. تو آپ سے دوسرے سیشن میں ملاقات کریں.